हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं सिवी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस विद सिवी में हर कदम सफलता की तरफ। तो गाइस, आज का हमारा ये जो सेशन होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। क्यों? क्योंकि इस सेशन से आपको सभी एग्ज़ाम्स में लगभग एक आध पॉइंट देखने को मिल ही जाते हैं। तो जैसा कि थंबनेल पे भी लिखा हुआ है कि इम्पॉर्टेंट क्लास है, तो वाकई में ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। इसलिए आप इसको रट लीजिए, अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, कुछ भी करिए, नोट्स बनाइए, बट सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आपका एक नंबर एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। क्या खास है आज? तो आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख संस्थान, यानी भारत के जितने रिसर्च सेंटर हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनका आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला कौन सा रिसर्च सेंटर इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहला है केंद्रीय चावल अनुसंधान। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? तो ये जो है ये कटक में है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है, आपको जगह का नाम ना दे करके आपको राज्य का नाम भी दे सकता है। तो कटक जो है वो कहाँ है? वो उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पे है? उड़ीसा में है। दूसरा आपसे कहा गया है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? तो जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान है वो कहाँ है? कोयम्बटूर में है। और सब जानते हैं कि कोयम्बटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, राज्य आप लोग नोट कर लीजिए, याद इसलिए कर लीजिए, हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे संस्थान जगह का नाम ना दे करके आपको राज्य का ही नाम दे दे, तो नाम आपको याद होना चाहिए। केंद्रीय आलू संस्थान, अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ है, तो आलू संस्थान कहाँ है? शिमला। भाई आलू हम लोग क्या करते हैं, आलू को ऐसे याद रखिए कि आलू को हम लोग सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? कोल्ड स्टोर में रखते हैं। तो कोल्ड स्टोर जो होता है वो कैसा होता है? कोल्ड स्टोर जो होता है वो कैसा होता है? तो कोल्ड स्टोर जो होता है वो ठंडा होता है ना। तो आलू कहाँ पे सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे? ठंडी जगहों पे। तो शिमला कैसी जगह है? शिमला जो है वो भी एक ठंडी जगह है। तो आप याद रख सकते हैं शिमला से, शिमला ठंडी जगह है, इसलिए वहाँ पे आलू को हम क्या करेंगे? प्रिजर्व करके रखेंगे। कहाँ पे है? शिमला के कुफरी में है। ठीक है, कहाँ पे है? शिमला के कुफरी में है, ये भी याद रखिएगा। और शिमला कहाँ है? शिमला यूके यानी उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। सब जानते हैं कि उत्तराखंड जो है वो पूरी तरह से जंगल यानी कि वनों से ही भरा हुआ है। तो जब जहाँ पर वन ज़्यादा है, वन की ही मात्रा ज़्यादा है, तो अनुसंधान संस्थान भी तो वहीं पे पाया जाएगा। भाई जो चीज़ जहाँ ज़्यादा रहेगी उसका अनुसंधान संस्थान वहाँ होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि वन कहाँ ज़्यादा है? उत्तराखंड में है, इसलिए वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तराखंड के देहरादून में है। चलिए अगला क्या है? अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोगों को याद होगा कि अभी जल्द ही कृषकों का आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो जो कृषक का आंदोलन हुआ था उसमें उन लोगों ने कहाँ जा कर के? दिल्ली में ही जा कर के लाल किले पे अपना झंडा फहराया था। और अपना जो पूरा आंदोलन था वो कहाँ किया था? दिल्ली में किया था, है ना। तो किसान आंदोलन कहाँ हो रहा है? किसान आंदोलन दिल्ली में हो रहा है। तो कृषि अनुसंधान संस्थान भी कहाँ होना चाहिए? दिल्ली में ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको क्या नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। तो जो चीनी तकनीकी संस्थान है वो कहाँ है? वो कानपुर में है। और कानपुर कहाँ है? कानपुर जो है वो यूपी में है। ठीक है, कानपुर कहाँ है? यूपी में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। लाख अनुसंधान संस्थान मतलब क्या होता है? लाख जिससे रेशम बनाया जाता है उसका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो रांची में है। और रांची कहाँ है? रांची जो है वो झारखंड में है। ठीक है, रांची कहाँ है? झारखंड में है, झारखंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? पुणे में है। ठीक है, पूना। और पूना कहाँ है? महाराष्ट्र। देख लीजिए, इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे फिल्म सिटी कहाँ है? फिल्म सिटी कहाँ है? जो जितनी भी शूटिंग वगैरह होती है वो कहाँ पे होती है? महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे क्या होता है?
वहाँ पे क्या होती है, फिल्मों की शूटिंग होती है, ठीक है। तो आप वहाँ से प्रेस को भी याद रख सकते हैं, ठीक है, प्रेस को भी याद रख सकते हैं कि जहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है पे इंडियन सिक्योरिटी प्रेस भी वहीं पे होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे है, पूना में है। और पूना कहाँ है, पूना जो है वो महाराष्ट्र में है। अगला क्या है, अगला है श्री चित्रा तिरुमल संस्थान। तो चित्रा तिरुमल कहाँ है, ये संस्थान कहाँ है, ये है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में, है ना। तिरुवनंतपुरम कहाँ है, केरल में है। कहाँ पे है, केरल में है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है किस चीज़ का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है, तो यहाँ पे अध्ययन किया जाता है आयुर्विज्ञान का, ठीक है। किसका, आयुर्विज्ञान का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ट्राम्बे, ठीक है। ट्राम्बे से आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, बाम्बे, ठीक है। मिलता जुलता शब्द है तो आपको याद रहेगा कि ट्राम्बे कहाँ है, ट्राम्बे से आप याद रखेंगे बाम्बे, और बाम्बे कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। बाम्बे कहाँ है, महाराष्ट्र में, तो आपको कभी भूलेगा नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान। कहाँ है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान, तो ये कहाँ है, पणजी। और पणजी कहाँ है, पणजी है गोवा में, ठीक है। पणजी कहाँ है, गोवा में। तो गोवा में हम क्या देखने जाते हैं, हम समुद्र को देखने जाते हैं, बीचेस पे घूमने के लिए जाते हैं। तो आप इससे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वित्तीय पेट्रोलियम संस्थान। वित्तीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, ये देहरादून में है, और देहरादून कहाँ है, यूके में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे पड़ेगा, तो ये पड़ेगा आपका गांधीनगर। और गांधीनगर कहाँ है, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। कहाँ पे है, गुजरात में है। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये कहाँ पे है, ये जो है ये मुंबई में है, ठीक है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो ये नई दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। अब देख लीजिए, जहाँ भी बात औषधि की आए, जहाँ भी बात केंद्रीय चिकित्सीय या सुगंधित वनस्पति की आए, या बात कभी आपसे विष की जाए, ठीक है। जहाँ दवा वहाँ जहर, ठीक है। जहाँ दवा, जहाँ चिकित्सा वहीं जहर। अगर इन तीनों की बात कभी भी की जाए तो आप क्या मानेंगे, आपका ऑप्शन, आपका आंसर जो होगा वो सीधा सीधा लखनऊ होगा। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ दवा वहीं जहर, और वहीं पे केंद्रीय चिकित्सा भी होगी, तो आप इससे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान। हमारे भारत में ईंधन के रूप में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, तो कोयला का, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, कोयला। हमारे यहाँ ट्रेनें भी कोयला से ही चलती थी, है ना। तो कोयले का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। आज भी भट्टियों में कोयले का ही उपयोग किया जा रहा है। तो कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कोयला जो सबसे ज़्यादा होता है वो कहाँ होता है, झारखंड में। तो जब कोयला झारखंड में होता है तो कोयले का अनुसंधान संस्थान भी झारखंड में होगा, इसलिए उसका अनुसंधान संस्थान कहाँ है, झारखंड के जादूगोड़ा में है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, तो ये जो है ये मैसूर में है, ठीक है। कहाँ पे है, मैसूर में है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। तो जो चमड़ा अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पे है, ये चेन्नई में है, ठीक है। कहाँ पे है, चेन्नई। और केंद्रीय चिकित्सीय और सुगंधित वनस्पति संस्थान, अभी जस्ट मैंने बताया कि जब भी औषधि, चिकित्सा, सुगंधित वनस्पति या विष की बात आए तो आप कहाँ पे लगाएंगे, आप लखनऊ में ही लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, तो ये रुड़की में है, ठीक है। कहाँ पे है, ये रुड़की में है।
केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नागपुर में है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन संस्थान कहाँ है? भावनगर में। भाई नमक जो होता है, नमक के बड़े भाव होते हैं, क्योंकि नमक के बिना जितना भी खाना होता है सब अधूरा होता है ना। या फिर नमक से आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि नमक कानून जो गांधी जी ने तोड़ा था वो कहाँ तोड़ा था? गुजरात के दांडी में ही तोड़ा था, है ना। गुजरात में। दांडी कहाँ पे था? गुजरात में था। तो जब दांडी गुजरात में था तो उसका अनुसंधान संस्थान भी गुजरात में ही होना चाहिए, है ना। तो कहाँ पे है? भावनगर कहाँ है? भावनगर गुजरात में ही है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ, जस्ट मैंने बताया। ये वाला जो पॉइंट है मौसम वेधशाला, ठीक है, मौसम वेधशाला, इसको ट्रिपल नहीं आप 5 स्टार लगा करके नोट कर लीजिए। लगभग सभी एग्ज़ाम में ये पॉइंट बार बार पूछा जाता रहा है, बार बार पूछा जाता रहा है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो कहाँ है? पुणे में है। और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कालीकट में है ना। कहाँ पे है? कालीकट में है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? ये है करनाल में। भारतीय चारागाह व चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में है। जबकि भारतीय सब्जी अनुसंधान हमारे पीएम मोदी जी के शहर वाराणसी में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट में लिख लीजिए, क्योंकि अभी जल्द के ही एग्जाम में पूछा जा चुका है कि केंद्रीय पक्षी विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ये जो संस्थान है ये कहाँ है? इज्जत नगर। और ऐसे नाम हमारे यूपी में ही हो सकते हैं, है ना। तो इज्जत नगर कहाँ है? इज्जत नगर जो है वो यूपी में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? तो ये जो है त्रिची में है। ठीक है, कहाँ पे है? त्रिची में है। केला अनुसंधान संस्थान त्रिची में है। और त्रिची कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, याद रखिएगा कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, राष्ट्रीय पटसन व रेशा प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय पटसन व रेशा प्रौद्योगिकी संस्थान। अब आपसे अगर पूछ ले, सभी जानते हैं कि पटसन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। तो जहाँ सबसे ज़्यादा पटसन वहीं पे सब उसका अनुसंधान संस्थान भी तो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ है? ये मखदूम में है। और मखदूम कहाँ है? मखदूम जो है वो है यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि भैंस अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? ये हिसार में है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हरियाणा के लोग होते हैं वो घी, दूध, दही इन सब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, उन्हें खाने पीने में ज़्यादा जोर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में भैंसें पाली जाती हैं, इसलिए दूध का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ के लोग इन सब के खाने के शौकीन होते हैं। तो भैंसें सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? हरियाणा में है। ठीक है, अगर भैंसें हरियाणा में है तो अनुसंधान संस्थान भी कहाँ होगा? वो भी हरियाणा में ही होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकें और फ्री शिक्षा का लाभ उठा सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा उठा सके। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। और अगर आपको फ्री PDF वगैरह चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी चीज़ें वहाँ पे आपको फ्री प्रोवाइड कराई जाएंगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।